तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपका उत्तक नाम का चैप्टर है उससे संबंधित जितने भी लॉन्ग प्रश्न हैं उन लॉन्ग प्रश्नों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे कि लॉन्ग प्रश्न किस तरह से होते हैं। और देखिए दोस्तों, जो मैंने लॉन्ग प्रश्न लिया कोई ऐरा गैरा ऐसा जो मन में आओ वो उन प्रश्नों को नहीं लिए। मैं जब भी प्रश्न लेता हूँ, प्रश्न को लेने के दो ही आधार होते हैं। एक आधार मैं ये मानता हूँ कि यदि आप कितना भी पढ़ लो, यदि पेपर में आपके प्रश्न नहीं सॉल्व हुए, पढ़ाया हुआ यदि पेपर में नहीं आया, तो पढ़ के आपका क्या फ़ायदा हुआ, या मैंने पढ़ाया उसका क्या फ़ायदा है, कोई भी नहीं हुआ। प्रश्न ऐसे लिए जाते हैं कि आमतौर पे पेपर में लगभग सॉल्व कर लो। दूसरा, जब बच्चे शुरुआत में जब पढ़ते हैं चीज़ें सब कुछ अच्छे समझ में आती है, अच्छी चीज़ें याद हो जाती हैं। लेकिन जैसे समय बीतता है 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, एक समय बाद क्या सब भूल जाते हैं, सब कुछ याद नहीं आता कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। पढ़ना और लिखना और ना पढ़ना सब एक बराबर हो जाता है। तो ऐसे में बच्चे रिवीजन करने के लिए फिर किताब उठाते तो मोटा मोटा पेज ये वो सब परेशान हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए हमने ऐसा प्रश्न बनाया है कि एक बार रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा क्या है? उपकला उत्तक के प्रकार एवं उसके कार्य को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है भैया, उपकला उत्तक क्या है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि उपकला उत्तक जो होता है ये हमारी बाहरी सतह के ऊपर होता है। उपकला उत्तक शरीर के अंगों को सतह को ढकता है। यानी जो उपकला उत्तक होता है ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है जो हमारी सतह को ढकता है। जैसे आपकी चमड़ी हो गई, तो चमड़ी किससे बना हुआ है? ये उपकला उत्तक है। जैसे आपका पूरा शरीर है तो लीवर हुआ, फेफड़ा हुआ, किडनी हुआ, गुर्दा हुआ, चमड़ी हुआ, हड्डी हुआ, बाल हुआ, नाखून हुआ, दांत हुआ, जो कुछ भी हुआ सब कुछ उत्तक से बना हुआ। तो अलग अलग उत्तक से बना हुआ है। यानी जिससे आपकी चमड़ी बनी उससे आपका खून नहीं बना हुआ, जिससे आपका खून बना उससे आपका हड्डी नहीं बना, जिससे हड्डी बना उससे मांस नहीं बना, जिससे आपका मांस बना उससे आपका दिल नहीं बना, यानी हृदय नहीं बना। यानी अलग अलग उत्तक से अलग अलग आपके शरीर के भाग बनाए। तो जो उपकला उत्तक होता है ये जो होता है इसका काम होता है शरीर के अंगों की सतह को बाहर से ढकना। जैसे आपके जो अंग के जो सतह होता है ना उसको बाहर से ढकना। ये क्या करता है? ये सुरक्षा देता है, अवशोषण करता है, स्वतंत्र कार्य करने इसके लिए मुख्य प्रकार है। तो स्वतंत्र कार्य करने के लिए आपको सहायता देता है, ये सारे काम करते हैं। अब जानते हैं इसके प्रकार के। इसका मुख्य प्रकार होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं। जैसा सेवेम उपकला, सक्वेम उपकला। अब ये कैसा उपकला? ये पतली और चपटी कोशिका होती है, ये शरीर को सुरक्षा देती है। यानी जो आपका ये जो उपकला होता है ये पतली और चपटी होती है, पतला होता है बहुत और चपटा होता है। ये क्या करता है? शरीर को सुरक्षा देती है। दूसरा आता है ना घनाभ उपकला। घनाभ आकार की कोशिका होती है जो शोषण और श्रावण करती है। ठीक है। तीसरा आता है स्तंभाकार उपकला। लंबी कोशिकाएं आंत की आंतरिक परत में होती हैं और भोजन अवशोषित कर, यानी ये लंबी कोशिकाएं होती हैं और आंत की जो आंत है, जैसे आपका ये आंत होता है ना, आंतें उसके आंतरिक संरचना में ये होती है और भोजन का अवशोषण करती हैं। फिर उसके बाद आता है तंत्रिका युक्त उपकला। इसमें क्या है? कशाभिका यानी सेला होती है जो श्वसन नली में धूल कण हटाती है। यानी इसको कशाभिका कहते हैं, जो कला नाम की होती है। और ये क्या करती है? ये जो होती है ये हमारी जो श्वसन नली होती है, यानी जो श्वसन नली ऐसा होती है ना उसमें होती है और एक धूल कणों को हटाने की तरह से काम करती है। तो इसके प्रकार हो गए। अगर और प्रकार करें तो ग्रंथि उपकला होता है। ये विशेष पदार्थों का श्रावण करती है, जैसे पसीना, लाल। जैसे जो आपका पसीना निकलता है वो अंग से ही बाहर निकलता है, तो ये क्या करते हैं? पसीना लाल निकालने के लिए काम मुख्य रूप से करती है। ये एक ग्रंथि, तो ये उपकला होता है। इस प्रकार उपकला उत्तर शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ आवश्यक जो कार्य उन सभी कार्यों को करती है। अब देखो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है संयोजी उत्तक एवं इसके विभिन्न कार्य को लिखिए। सबसे ज्यादा है संयोजी उत्तक क्या होता है। देखिए संयोजी उत्तक शरीर को जोड़ने का काम करता है, सहारा देने का काम करता है और अंगों को मजबूती प्रदान करता है। जैसे आपका अगर हाथ की उंगलियां लें तो आपकी उंगलियां देखो जगह जगह से क्या है, मैं बहुत बार बता चुका है, आप मोड़ सकते हो। तो आपकी हाथ की उंगलियां जगह जगह क्या टूटी हुई हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि टूटी हुई एकदम अलग हो जाएगा, टूट के भी जुड़ी हुई हैं। तो एक तरह से जोड़ने का काम करता है। आप खड़े हो सकते हो, चल सकते हो, शरीर को सहारा देने का काम करता है। आपके बहुत सारे अंग है वो मजबूत है, तो सहारा देना, मजबूती देना और जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी उत्तक करता है। इसके प्रकारों की बात करें तो पहला आता है अस्थि। अस्थि यानी बोन्स। आपके पूरे शरीर में जितनी भी हड्डी बनी हुई है वो हड्डी किससे बना? वो संयोजी उत्तक से ही बना। जैसे सबसे कठोर उत्तक है, ये शरीर को सहारा देता है, यानी उपास्थि। अस्थि उत्तक जो होता है सबसे कठोर उत्तक होता है और शरीर को सहारा देने का काम करता है। चाहे पाँव की हड्डी, चाहे कान की हड्डी हो, चाहे पीठ की हड्डी हो, सब मतलब यही होता है। कान की हड्डी की यदि बात करें तो उपास्थि होता है, जो कान में आपका हड्डी हो गया, जो नाक में हो गया, ये जो होता है उसको उपास्थि उत्तक बोलते हैं। ये लचीला होता है। जैसे आपका नाक ये होता है ना,
तो नाक के आगे देखो हल्का सा नरम टाइप का होगा, वो उपास्थि होता है, ना तो बहुत कठोर होता है ना बहुत ज़्यादा लचीला होता है। यदि आपका ऐसा कान है तो कान की इधर देखो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो वो क्या होता है, वो उपास्थि उत्तक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लड, रक्त आता है, ये ऑक्सीजन, भोजन और हार्मोन का परिवहन करता है। यानी ब्लड क्या करता है, वो जो खून होता है आपके शरीर में, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाने का काम करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, भोजन में जो ऊर्जा आती है ना उसको पूरे शरीर में पहुंचाने की तरह से काम करता है। और देखिए वसा, अगला प्रकार है वसा। वसा जो होता है ऊर्जा का संग्रहण कर, जैसे आप कोई व्यक्ति है, मान लो उसको दिन भर में 200 ग्राम उसको ऊर्जा चाहिए, जो काम हम करता है 200 ग्राम ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा को हालांकि जूल में नापते हैं, ठीक है। मान लो उसको 200 ग्राम पर डे का ऊर्जा चाहिए, और वो रोज खाना ऐसा खाता है कि उसको रोज का 500 ग्राम उसको ऊर्जा मिलता है। तो जो 300 ग्राम ऊर्जा मिलता है तो शरीर कैसे उसको कवर करे, उसके लिए तो उसको व्यायाम करना चाहिए, दौड़ भाग करना चाहिए, या उतना वो कार्य करे जिससे उसका ऊर्जा खपत हो जाए, या कम ऊर्जा का भोजन ले। लेकिन ऊर्जा की आवश्यकता है उसको 200 ग्राम, क्योंकि काम ऐसा करता है कि 200 ग्राम ही ऊर्जा चाहिए, और खाना खा रहा है 500 ग्राम का। तो एक समय बाद जरूरत से ज़्यादा जब ऊर्जा मिलने लगता है तो शरीर क्या करता है, उसको वसा के रूप में यानी फैट यानी चर्बी के रूप में उसको संग्रहण करेगा, और एक समय बाद उसके शरीर में चर्बी बनना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या होगा, वो मोटा तनी आपको दिखेगा। तो वसा क्या करता है, ऊर्जा का संग्रहण करता है, शरीर को तापरोधक करता है। वो क्या करता है, उसको जो होता है ऊर्जा का संग्रहण करता है और शरीर को तापरोधक करता है, तापमान से इस तरह का काम करता है। फिर उसका आता है लिंगामेंट। लिंगामेंट भी एक उत्तक होता है। ये लिंगामेंट कैसा उत्तक होता है, यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जैसे आपके हाथ की उंगलियां ले लीजिए, तो हाथ की उंगलियां क्या है, जगह जगह टूटी हुई जुड़ी हुई है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करता है, लिंगामेंट करता है। फिर उसके बाद आता है टेंडन। टेंडन जो होता है पेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी आपकी जहाँ जहाँ मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, ये करता है, टेंडन करता है। तो इन सभी से शरीर में सामंजस्य बना रहता है और जीवन क्रियाएं सरलता से संपन्न होती हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में जो है हम जो है जाइलम और फ्लोएम के कार्य की तुलना करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।